हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारा एमसी रहता है उस बीस्ट के सामने आ चुका रहता है और जो हमारी मित्र रहती है बोले क्या ये यहाँ पे पागल हो चुका है, इसे समझ में आता भले ही यहाँ पे ताकतवर है लेकिन ये उस बीच से कैसे जीत पाएगा। वो बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो हमारा एमसी रहता है वो उस बीच से वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो चुका रहता है और वहाँ पे वो अपना एक स्लैश अटैक बना रहा होता है। वहाँ पे वो 2-3 तो बहुत ज़्यादा तेजी से वहाँ पे स्लैश अटैक चल देता है, जिस कारण से वो जो स्लैश अटैक रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और जैसे वो जो स्लैश अटैक रहते हैं उस बीच को वहाँ पे टकराते हैं, उस बीच को वहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी रहती है और वो जो बीच रहता है वहाँ पे हवा में ही हमारे एमसी के अटैक से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसकी पावर वहाँ पे इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो जो बीच रहता है उसका वहाँ पे एक भी टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता। और जो हमारी एमसी रहता है वो बोले थे कि आखिर अभी तुम यहाँ पे क्या बोले थे, मैंने तुम्हारी बात यहाँ पे सुनी नहीं है, क्या तुम यहाँ पे मुझे फिर से बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बोले थे। और ये सब देख के जो हमारी मिस रहती है बोलती कि नहीं मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही थी और मन में सोचती है कि वाह ये तो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर थी। तभी यहाँ पे हमें फिनिक्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक जो चट्टान रहती है उसके अंदर वहाँ पे जो रहता है किन फैमिली का वो बंदा जो रहता है वहाँ पे एक फार्मेशन के ऊपर बैठा रहता है, जिस कारण से वो वहाँ पे कुछ कर रहा होता है उस फार्मेशन की मदद से। और वहाँ पे अगल बगल बहुत ज्यादा फायर चल रही होती है। जो फायर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा खास प्रकार की रहती है और वो देखता है, बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर जो चुआन चैन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहा है। वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते क्या उसने उस बीस्ट को भी यहाँ पे मार डाला है, लेकिन वो मेरे से यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाएगा। भले ही वो यहाँ पे इस तरह ताकतवर है लेकिन वो इस मेरी फायर से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और हमारे एमसी के ऊपर वो जो फायर रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है और जो हमारा एमसी रहता है उसे बिल्कुल भी वहाँ पे सेंस नहीं कर पाता है। और वो जो बंदा रहता है लिन फैमिली का बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मेरे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, ये फायर बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये किसी भी बीस्ट को बहुत ज्यादा आसानी से जला के खाक कर सकती है। और जो हमारी मिस रहती है उस फायर को वहाँ पे देख लेती है और बोलते कि मिस्टर गू यहाँ पे बिल्कुल संभल के रहना, वो फायर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो वहाँ पे मिस रहती है वहाँ पे एमसी को बचाने के लिए चली जाती है और वो बिल्कुल एमसी के पीछे आ चुकी रहती है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है वो एमसी को उस फायर से वहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए आ चुकी रहती है। और जो मिस रहती है वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस फायर को वहाँ पे ब्लॉक कर रही होती है और बोल रही थी कि ये फायर आखिर यहाँ पे कहाँ से आ गई। ये फायर तो हमारी लिन फैमिली की बहुत खास टेक्निक में से एक है, जो कि हमारी लिन फैमिली के पास ये फायर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो हमारा एमसी रहता है उसको पलट के देखता है, बोलता है कि ये फायर किस टाइप की है। तभी जो हमारी मिस रहती है अपनी एनर्जी की मदद से, आइस पावर की मदद से उस फायर को वहाँ पे रोक रही होती है, लेकिन जो फायर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है क्योंकि ये लिन फैमिली की एक खास ट्रेजर रहती है। और जो हमारी मिस रहती है बोलती है ये फायर आखिर यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये तो इस फायर को यहाँ पे पक्का वो लिन फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा। तभी जो मिस रहती है वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मिस जो देखती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो फायर रहती है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका कर चुकी रहती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी से धमाका हो चुका रहता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो चुका रहता है। और जो हमारी मिस रहती है बोलती कि मिस्टर गू क्या आप ठीक तो है ना। और जो हमारी मिस रहती है उस फायर से बहुत ज्यादा पीछे आ जाती है ढकेलने के कारण से। जो मिस रहती है वहाँ पे सोच रही थी कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जो मिस रहती है बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती कि आखिर तुम अब कब तक यहाँ पे छुपे रहोगे, तुम जल्दी से यहाँ पे बाहर आओ, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वहाँ पे जो रहता है लिन फैमिली का बंदा वहाँ पे हंस रहा होता है और जो हमारी मिस रहती है बोलती कि आखिर तुम यहाँ पे कब तक छुपे रहोगे, जल्दी से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते हो, तुम्हें अगर हिम्मत है तुम आके मुझसे लड़ो। तभी वहाँ पे जो लिन फैमिली का वो बंदा रहता है अपना अवतार फॉर्म में आ चुका रहता है फायर के और बोल रहा था कि मेरी छोटी बहन आके तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुम यहाँ पे मेरा मनोरंजन अच्छे से करोगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। तभी जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि डरपोक कमीने आके तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आप मुझसे यहाँ पे फाइट करो, तुम वहाँ पे कैसे छुपे बैठे हो। तभी वो जो बंदा रहता है बोले थे क्या तुम यहाँ पे मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पे 1v1 फाइट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो जो रहता है अपनी फायर का इस्तेमाल करने लगता है और जो हमारी मिस रहती है उसकी फायर से वहाँ पे बचने की कोशिश कर रही होती है। बोले थे कि इसकी फायर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं इससे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं जी सकती क्योंकि ये फायर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये हमारी लिन फैमिली का एक खास ट्रेजर भी है। और यहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि सही वक्त में मुझे स्टार चार्ट ने अपने अंदर खींच लिया था, वरना मैं उस फायर के कॉन्टेक्ट में आ चुका रहता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे उस मेरी स्टार चार्ट ने यहाँ पे उस फायर के बारे में कुछ यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा कर ली है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता कि ये सब मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, ये मेरे किसी भी काम का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और वो यहाँ पे जो लिन फैमिली का बंदा रहता है वो हमारी मिस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बोले थे कि अगर तुम मुझसे यहाँ पे माफी मांग लेती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा और तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ मनोरंजन भी थोड़ा सा कर लेना। लेकिन वो जो बंदा रहता है हमारे मिस के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि इसे हराना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस फायर की मदद से, तो मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हरा सकती हूँ, मुझे और कोई यहाँ पे तरकीब सोचनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे उसे टेंशन आने लगता है उस बंदे को, बोलते कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर वो बंदा अभी तक मरा क्यों नहीं है, यहाँ पे आखिर वो जिंदा कैसे है। तभी जो वो बंदा रहता है अपनी और फायर का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको दर्द भी हो रहा होता है। बोले तो क्या कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी जो फायर रहती है वहाँ पे डिसअपीयर होना चालू हो जाती है, थोड़ी देर के अंदर वो जो फायर रहती है वहाँ पे डिसअपीयर हो चुकी रहती है और वहाँ पे हमें फिनिक्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उसमें वहाँ पे एक हाथ जो रहता है वहाँ पे जल चुका रहता है उस बंदे का, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है बोले कि आखिर ये फायर मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रही है। और जो फायर रहती है वहाँ पे और ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी रहती है और जो वो बंदा रहता है बोलता है कि आखिर ये फायर मेरे ऊपर ही पलट
बार क्यों करी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है उस बंदे ने इस फायर को यहाँ पे अपने कंट्रोल में लेना चालू कर दिया, इस कारण से ये मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर रही है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और वो बंदा बोलता कि आखिर तुम्हें ये फायर नुकसान क्यों नहीं कर रही है। और वो बंदा बोलता कि आखिर तुमने अभी तक मेरी फायर से मरे क्यों नहीं हो, अभी तक तो तुम्हें यहाँ पे मर जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपनी एनर्जी की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और जो एमसी की एनर्जी रहती है उस फ्लेम को वहाँ पे काउंटर कर रही होती है, जिस कारण से वो जो फ्लेम रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और जो मिस रहती है वो बोले कि मिस्टर को आप यहाँ पे जिंदा है, मुझे तो आप लगा यहाँ पे मर गया, लेकिन थैंक गॉड कि आप यहाँ पे जिंदा है। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले कि अगर आप यहाँ पे मर जाते तो मेरा यहाँ पे क्या होता। तभी जो हमारा एमसी रहता है हमारे मिस की तरफ अपनी एनर्जी जो रहता है वहाँ पे दे देता है उसको एनर्जी से, और उसको एनर्जी से वहाँ पे कवर करके अपने पास बुला लेता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बोले कि अगर आप यहाँ पे मर जाते तो मैं यहाँ पे क्या करती, क्या आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कुछ। और जो हमारी एमसी के पास वो जो लड़की रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है और जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि आखिर तुम यहाँ पे ठीक तो ना, तुम्हें यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं, क्या तुम मुझे यहाँ पे बताओगे। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, बोले कि आखिर अब मुझे यहाँ पे क्या जवाब दे दूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले कि ठीक है अगर तुम यहाँ पे ठीक हो तो कोई बात नहीं। और वो जो रहती है बोले कि हाँ मैंने वो जड़ी बूटी यहाँ पे ढूंढ ली, आप बिल्कुल भी यहाँ पे फिक्र मत कीजिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि ठीक है चलो। और वो जो लिन फैमिली का बंदा रहता है बोले कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी फायर से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, लगता है मुझे यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे उसकी जो फायर रहती है डिसिपेयर होने लगती है और बोले कि मुझे अब यहाँ से भागना चाहिए वरना मैं यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि अच्छा तो यहाँ से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे। और यहाँ पे जो फिनिक्स माउंटेन रहता है उसमें जो बंदा रहता है वो अपनी फायर को वहाँ पे कंट्रोल करने के अच्छे से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो फायर रहती है उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं आ रही होती है, जिस कारण से वो बंदा बोलता है कि आखिर ये फायर मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है, आखिर ये फायर मेरे कंट्रोल से बाहर कैसी होती जा रही है, पक्का ये उसने यहाँ पे किया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पे मेरी फार्मेशन को यहाँ पे अच्छे से समझ लेगा। और वो जो रहता है वहाँ पे उस फायर की मदद से जलने लगता है और बोलता है कि ओ नो अब यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा आइस एनर्जी जो रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, जिस कारण से वो जो फायर रहती है पीछे हट चुकी रहती है और उस बंदे को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे देखते हुए बोलता है कि क्या अभी तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आ चुका रहता है, बोलता कि अब मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे आते हुए बोलता कि मुझे लगा कि तुम्हारी एनर्जी में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका। और उस बंदे का वहाँ पे नाम नीलबू रहता है जो कि वहाँ पे लिन फैमिली का एक एल्डर रहता है और वहाँ पे बुद्धा लेवल पे रहता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि आखिर डैड आप यहाँ पे आ ही गया, मुझे आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है। तभी वहाँ पे वो एक 5 स्टार लेवल वाला बीस्ट को वहाँ पे मार के लाया होता है और बोल रहा था कि आखिर यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, क्या तुम यहाँ पे मजा बता सकते हो। तभी वहाँ पे जो चाचा रहता है वो भी वहाँ पे आ चुका रहता है उसका और बोल रहे थे कि आखिर मेरे भतीजे आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पे किसने ऐसी हालत कर दी, तुम्हारी हालत ऐसी कैसी है। तभी वो जो रहता है बोले थे कि ये सब उस गुआन चैन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे मेरा एक हाथ भी बर्बाद हो चुका है, देख सकते हैं आप। तभी वो जो उसका डैड रहता है बोलता है कि आखिर उस बंदे की हिम्मत कैसे हो गई ये सब तुम्हारे साथ करने के लिए, क्या वहाँ पे ये तुमने आखिर ये क्या किया है, लेकिन तुमने इस फायर का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया। तभी वो जो रहता है बोले थे कि नहीं डैड आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं उसे रोकने के लिए जैसे कि ये फार्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी फार्मेशन में इतनी अच्छी नॉलेज होगी। तभी जो उसका चाचा बोलता है क्या उसने तुम्हें यहाँ पे हार्ट कर दिया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे मुझे हार्ट करने के लिए, तुम्हें हार्ट करने के लिए। अभी वो जो रहता है बंदा बताने लगता है अपने चाचा को, बोलता है कि उसने यहाँ पे मेरा एक हाथ भी काट दिया और वो यहाँ पे मुझे बोलता है कि छोटे बच्चे तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुन के जो उसका डैड रहता है बोलता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे होगी ये सब बोलने के लिए, लगता है उसे यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। और वो जो रहता है अपना प्रेशर वहाँ पे रिलीज करने लगता है, बोलता है कि अब लगता है उस गुआन चैन से मुझे यहाँ पे जाके निपटना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी हद पार कर दी। और जो उसका डैड रहता है वहाँ पे अपनी बहुत ज्यादा पावर जो रहती है रिलीज कर रहा होता है, बोले थे कि अब मैं उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जो बंदा रहता है बोलता है कि गुआन चैन अब तुम तो यहाँ पे गए क्योंकि यहाँ पे मेरे डैड तुमसे यहाँ पे फाइट करने आ रहे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।